हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स या क्या क्या फ़ायदे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को करने के। तो इसको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है बेनिफिट्स टू कंट्री, सेकेंड आता है बेनिफिट्स टू फर्म। बेनिफिट्स टू कंट्री में आता है फॉरेन एक्सचेंज, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ग्रोथ पॉसिबिलिटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहीं बेनिफिट्स टू फर्म में आता है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, increased resource utilization, growth prosperity, decrease competition, improve business vision। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आपने पहले के वीडियोस देखा तो आपको पता होगा कि जब आप आपके बिजनेस को एक डोमेस्टिक कंट्री से बढ़ाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमने बेनिफिट्स देखे। तो पहले हम बेनिफिट्स टू कंट्री की किसी भी देश के लिए क्या फ़ायदे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, उनको देखेंगे। उसके बाद फर्म के लिए तो फर्स्ट आते हैं अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है ये देश को हेल्प करता है कि कैसे वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू करेंसी को अर्न कर सकते हैं, ताकि डोमेस्टिक कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स को वो जान सके कि आपके पास ज़्यादा करेंसी आएगी तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं फॉरेन कंट्री से। नेक्स्ट आता है मोर इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो जो भी डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है डिफरेंट कंट्री में उसको इफिशिएंटली तरीके से यूज़ कर सकता है। फर्म देखता है कि क्या नई टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज है और उनको कैसे इफिशिएंटली तरीके से यूज़ करना है। आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनका कि आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे आपको लेबर कम कॉस्ट में मिल जाएगी तो आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। कहीं पे आपको अच्छा फाइनेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो आप उनको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। जब भी आप नई इंडस्ट्री या बिजनेस को सेट करते हैं डिफरेंट कंट्री में तो इंटरनेशनल बिजनेस को हेल्प मिलती है कि उन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। जहाँ पे भी आपने इंडस्ट्री डाली या बिजनेसेस डाले तो जब भी लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप वहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल बिजनेस अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो कैसे कंज्यूम कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट कंट्री की। मतलब जब इंटरनेशनल लेवल पे सारे बिजनेस जा रहे हैं तो आपको भी डिफरेंट कंट्री के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलेगी और आप भी वहाँ पे सेल कर सकते। तो आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए और ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है। अभी तक हमने देखे बेनिफिट्स टू कंट्री, नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स टू फर्म। फर्स्ट आता है प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। जब भी आप लोकल बिजनेस से कंपेयर करें तो इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। डोमेस्टिक जो प्राइस होता है वो कम होता है, तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉरेन में सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट लेके आ सकता है, तो उनके पास प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बहुत सारे इंटरप्राइजेस इंटरनेशनली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो फॉरेन क्लाइंट से भी ऑर्डर ले लेते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को और बढ़ा सकें और वो लोकल डिमांड से ज़्यादा लोगों की डिमांड को फुलफिल करना चाहते हैं तो वो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉरेन क्लाइंट बना के और इंटरनेशनली ग्रो करके। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। जब किसी भी बिजनेस की डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड कम होने लग जाती है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड कम होने लगती है, सैचुरेशन पॉइंट पे आप आ गए कि आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर पाएंगे, तब कोई भी बिजनेस चिढ़ जाता है क्योंकि वो लॉस में जा रहा है या डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, बहुत सारा प्रोडक्ट बना हुआ है, तो वो सोचता है कि अपने बिजनेस को वो इंटरनेशनली लेवल पे एक्सपैंड करे। तो वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहता है, ग्रोथ के पोटेंशियल को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो इंटरनेशनल लेवल पे चले जाता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज कंपटीशन। जब डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको लग रहा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत सारे बिजनेस
मोटिवेट हो जाते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे, तो उसके लिए वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए, वहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में वो ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, अब वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब वो फॉरेन मार्केट में जाएंगे तो अगर डोमेस्टिक में ज़्यादा कंपटीशन है तो वहाँ उनके लिए कंपटीशन कम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। बहुत सारी फर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और उनकी जो गुडविल है वो डिपेंड करती है कि वो कंपनियाज या वो बिजनेस कितना बड़ा है। तो वो बिजनेसेस अपने आप को बढ़ाने के लिए, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं, अपने आप को और फैलाते हैं। तो उनकी इच्छा होती है कि वो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर सकें, डाइवर्सिफाई बना सके, डिफरेंट बना सके। तो कंपनियाज या बिजनेस अपने विजन को इम्प्रूव करता है और वो एडवांटेज लेता है इंटरनेशनलाइजेशन का। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, जिसमें हमने देखा बेनिफिट्स टू कंट्री और बेनिफिट्स टू फर्म। बेनिफिट्स टू कंट्री में आया फॉरेन एक्सचेंज, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ग्रोथ पॉसिबिलिटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और बेनिफिट टू फर्म्स में आया प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, डिक्रीज कंपटीशन और इम्प्रूव बिजनेस विजन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।